देवउठनी एकादशी की पूजा विधि अन्य एकादशियों से भिन्न है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाया जाता है। यहाँ विस्तृत पूजा विधि दी जा रही है। प्रातःकाल की तैयारी, स्नान और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर की साफ सफाई। पूरे घर की साफ सफाई करें और पूजा स्थल को फूल, पत्तियों, पुष्प, वंदनवार से सजाएं। रंगोली और चौक। घर के बाहर गेरू या चूने से रंगोली बनाएं। इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह, सुदर्शन चक्र, शंख, कमल, गदा, तुलसी पौधा, आंवला, सीढ़ी और गाय के पैर बनाएं। चरण चिन्ह। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह घर के मुख्य द्वार से अंदर की ओर बनाएं, लेकिन शौचालय की दिशा में नहीं। मुख्य पूजा विधि। मूर्ति या चित्र की स्थापना। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पंचामृत अभिषेक। भगवान विष्णु का जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें। पूजा सामग्री अर्पित करें। पीले फूल, विष्णु जी के प्रिय, तुलसी के पत्ते अनिवार्य, चंदन का लेप, पीतांबर वस्त्र, अक्षत, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई, गन्ना, सिंघाड़ा, शकरकंद, आंवला, बेर। मंत्र जाप। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। सायंकाल। भगवान को जगाने की विधि। शाम के समय भगवान विष्णु को निद्रा से जगाने की विशेष विधि की जाती है। भगवत कथा और भजन। भगवत कथा का श्रवण करें और भक्ति भजनों का गायन करें। वाद्य यंत्र, घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े आदि बजाएं। देव जागरण मंत्र। निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करें। उत्तिष्ठतिष्ठ गोविंद त्यज निद्रा जगतपते। त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम उत्थिते चेष्टते सबमुत्तिष्ठतिष्ठ माधव। गता मेघा व्यचैव निर्मलम निर्मलादिशः शारदानी च पुष्पाणि गृहाण मम केशव। अर्थ, हे गोविंद, उठिए उठिए, हे जगतपते, अपनी निद्रा त्याग दीजिए। जब आप सोते हैं तो संपूर्ण जगत सो जाता है, परंतु जब आप जागते हैं तो सब कुछ गतिशील हो जाता है। इसलिए हे माधव, उठिए उठिए। पुष्पांजलि। मंत्रोच्चारण के साथ पुष्पांजलि अर्पित करें। घी के दीपक। 11 दीपक देवताओं के निमित्त जलाएं और घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक जलाएं। रथ भ्रमण। भगवान को एक रथ में विराजमान करें और घर या गांव में भ्रमण कराएं। यदि रथ न हो तो आसन पर बैठाकर 4 लोग उठाकर भ्रमण करा सकते हैं। आरती। समुज्ज्वल घी के दीपक या कपूर से आरती करें। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। तुलसी पौधे के चारों ओर स्तंभ बनाएं और उस पर तोरण सजाएं। रंगोली से अष्टदल, कमल, शंख, चक्र और गाय के पैर बनाएं। तुलसी के साथ आंवले का गमला लगाएं। तुलसी का पंचोपचार पूजन करें। दशाक्षरी मंत्र से तुलसी का आवाहन करें। श्री ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्य स्वाहा। घी का दीप और धूप दिखाएं। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी को वस्त्र और अलंकार से सुशोभित करें। शालीग्राम, भगवान विष्णु के प्रतीक, के साथ तुलसी विवाह संपन्न कराएं। रात्रि जागरण। देवउठनी एकादशी की रात्रि को जागरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। रात भर भगवान विष्णु के भजन, कथा श्रवण और मंत्र जाप करें। क्या करें? व्रत का पालन। सुबह संकल्प लेकर व्रत रखें। निर्जला व्रत, बिना जल और भोजन के, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। स्वास्थ्य के अनुसार जल, फल और दूध का सेवन कर सकते हैं। अष्टदल दर्शन। कम से कम 5 घरों में जाकर अष्टदल के दर्शन करें। अनाज का बर्तन। चावलों को भिगोकर पीस लें और उससे अनाज रखने का बर्तन बनाएं। इसमें 7 प्रकार के अनाज रखें। क्या न करें? चावल का सेवन वर्जित। इस दिन चावल खाना पूर्णतः वर्जित है। मांसाहार, प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन का सेवन न करें। दातुन या पेस्ट। लकड़ी के दातुन से दांत साफ न करें क्योंकि इस दिन पेड़ पौधों की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। अनाज और दालें। जिन्होंने व्रत रखा है वे अनाज और दालें न खाएं। देवउठनी एकादशी के विशेष उपाय। धार्मिक शास्त्रों में देवउठनी एकादशी पर कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं जो विभिन्न समस्याओं के निवारण में सहायक है। धन प्राप्ति के उपाय। भगवान विष्णु का पंचामृत अभिषेक करें। इससे कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और नए अवसर मिलते हैं। तुलसी के पौधे को गन्ने का रस अर्पित करें और समीप घी का दीपक जलाएं। परिवार के साथ आरती करें। इससे धन की कमी समाप्त होती है। कनकधारा स्तोत्र का पाठ मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर करें। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कनकधारा यंत्र पूजा मंदिर में स्थापित करें। इससे धन में वृद्धि के योग बनते हैं। 6 दीपक जलाएं क्योंकि मूलांक 6 माता लक्ष्मी का प्रिय मूलांक है।
ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु जी की पूजा करें और पान के पत्ते पर ओम विष्णुवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। अगले दिन इसे पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। विवाह में बाधा निवारण तुलसी विवाह संपन्न कराएं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी से विवाह में आ रही रुकावटें समाप्त होने की प्रार्थना करें। तुलसी के पौधे को दूध में गन्ने का रस मिलाकर अर्पित करें। इससे विवाह के अवसर शीघ्र उत्पन्न होते हैं। माता तुलसी और लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें यदि वैवाहिक जीवन में मनमुटाव है। कर्ज मुक्ति पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें और शाम को पेड़ के नीचे दीप जलाएं। इससे कर्ज से शीघ्र छुटकारा मिलता है। करियर में तरक्की भगवान विष्णु का दूध से अभिषेक करें और वैदिक मंत्रों का जाप करें। इससे करियर में आ रही बाधा दूर होती है। सामान्य कल्याण उपाय श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करें। यह अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। इससे सभी मुश्किलें दूर होती हैं। माता तुलसी के समक्ष 5 घी के दीपक प्रज्वलित करें। इससे सभी कष्ट दूर होते हैं और भाग्य का उदय होता है। व्रत के लाभ 7 जन्मों के पापों से मुक्ति। जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी का 24 घंटे का व्रत रखता है और सभी विधि विधान का पालन करता है, उसे 7 पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता। व्रत और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा से अच्छा स्वास्थ्य, सुरक्षा, समृद्धि, सफलता, वृद्धि, संबंधों में सामंजस्य और सर्वांगीण कल्याण प्राप्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति। देवउठनी एकादशी व्रत से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महापापों से छुटकारा। जो व्यक्ति महापापी है और घोर अपराध कर चुका है, यदि वो देवउठनी एकादशी का व्रत रखता है तो उसके पाप धुल जाते हैं। देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। देवउठनी एकादशी की व्रत कथा अत्यंत प्रेरणादायक है। एक समय की बात है, एक राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था और सभी एकादशियों का व्रत श्रद्धापूर्वक रखता था। उसके पूरे राज्य में भी सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। एक बार एक अजनबी व्यक्ति राजा के पास आया और नौकरी तथा राज्य में रहने की अनुमति मांगी। राजा ने उसे काम देने के लिए एक शर्त रखी कि उसे भी एकादशी का व्रत रखना होगा। उस व्यक्ति ने बिना सोचे समझे शर्त मान ली। जब एकादशी आई तो वो व्यक्ति राजा के पास गया और कहा कि वो बिना भोजन के नहीं रह सकता। राजा ने उसे शर्त की याद दिलाई, लेकिन वो अड़ा रहा कि भोजन के बिना वो मर जाएगा। अंततः राजा ने उसे आटा आदि दे दिया। वो व्यक्ति नदी किनारे गया, स्नान किया और भोजन बनाया। फिर नदी के किनारे बैठकर उसने भगवान विष्णु का आह्वान किया कि वे आकर पहले भोजन ग्रहण करें। उसका आह्वान सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और भोजन ग्रहण किया। तत्पश्चात वो व्यक्ति भी भोजन कर गया। 15 दिन बाद जब फिर एकादशी आई तो वो व्यक्ति राजा से 2 गुना भोजन मांगने लगा। राजा ने आश्चर्य से कारण पूछा। व्यक्ति ने बताया कि भगवान विष्णु उसके साथ भोजन करते हैं, इसलिए 2 लोगों के लिए भोजन चाहिए। राजा ने विश्वास नहीं किया क्योंकि वर्षों की तपस्या के बाद भी भगवान उसे दर्शन नहीं देते थे। व्यक्ति ने राजा को स्वयं देखने के लिए आमंत्रित किया। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। व्यक्ति ने पहले की तरह भोजन बनाया और भगवान का आह्वान किया, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। बार बार बुलाने पर भी जब भगवान नहीं आए तो व्यक्ति ने कहा कि यदि भगवान प्रकट नहीं हुए तो वो नदी में डूबकर प्राण त्याग देगा। जब व्यक्ति नदी में कूदने लगा तो उसके दृढ़ संकल्प को देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसके साथ भोजन किया। फिर भगवान ने उस व्यक्ति को अपने साथ बैकुंठ धाम ले गए। ये देखकर राजा को समझ आया कि केवल व्रत रखने से भगवान नहीं मिलते। इसके लिए शुद्ध हृदय और सच्चे इरादे की आवश्यकता होती है। उस दिन से राजा ने पूर्ण समर्पण, मन की शुद्धता और संकल्प के साथ एकादशी के व्रत रखने शुरू किए। दान का महत्व। देवउठनी एकादशी पर दान करना अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। निम्नलिखित वस्तुओं का दान करना चाहिए। अन्नदान, चावल, गेहूं, अन्य अनाज, फल, सब्जियां और गरीबों को भोजन कराना। वस्त्रदान, गरीबों और जरूरतमंदों को नए कपड़े, कंबल और शॉल। धन दान, मंदिरों, धर्मार्थ संस्थाओं या सीधे जरूरतमंदों को वित्तीय दान। शिक्षा दान, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान। धार्मिक वस्तुएं, धार्मिक पुस्तकें, धूप, दीपक आदि। गौसेवा, गौशालाओं या पशु कल्याण संगठनों को दान, पशुओं के लिए चारा और अन्य आवश्यक वस्तुएं। देवउठनी एकादशी हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है जो आध्यात्मिकता, भक्ति और सामाजिक परंपराओं का संगम है। इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने, व्रत रखने, तुलसी विवाह संपन्न कराने और दान पुण्य करने से भक्तों को